नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो देवी दुर्गा और मां पार्वती से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार 9 दिनों और रातों तक चलता है, जिसमें देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनसे जुड़ी कथाएं अत्यंत रोचक हैं। प्रथम दिवस मां शैलपुत्री। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की 24 पुत्रियां थीं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध पुत्री सती थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। दक्ष अपनी पुत्री के इस चयन से असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक तपस्वी शिव उनकी कुलीन पुत्री के लिए उपयुक्त नहीं थे। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को इस बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने पति शिव से इस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। पहले तो शिव ने उन्हें रोका, लेकिन अंततः उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां उनका उपहास किया गया, और सबसे अधिक दुखद यह था कि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। यह सहन करना सती के लिए असंभव था और उन्होंने यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ का नाश करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से दक्ष को जीवनदान मिला और उनका सिर एक बकरे के सिर से बदल दिया गया। सती का यह जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनका पुनर्जन्म हिमालय राज हिमावन और माता मैना की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। इस जीवन में भी उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं और उन्हें हिमालय की पुत्री के रूप में माना जाता है। द्वितीय दिवस मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी वह स्वरूप है जिन्होंने घोर तपस्या की। देवी सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ और उन्होंने शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने केवल बेलपत्र खाकर जीवित रहना और स्वीकार किया और यहाँ तक कि भोजन और जल का त्याग कर दिया। एक दिन भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके उनके पास आए और शिव की आलोचना करने लगे। उन्होंने पार्वती से कहा कि उन्हें किसी और योग्य वर को चुनना चाहिए। यह सुनकर मां पार्वती को अत्यंत क्रोध आया और जब वह साधु को श्राप देने लगी, तब भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप का खुलासा किया। इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तृतीय दिवस मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा का ललाट अर्धचंद्र से सुशोभित है। वह सौम्य और शांत स्वरूप में रहती हैं, परंतु जब कोई अनिष्ट होता है तब वह रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों के राजा महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और इंद्र को पराजित कर दिया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी को प्रकट किया, जिन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर महिषासुर का वध किया। चतुर्थ दिवस मां कुष्ठमांडा। मां कुष्ठमांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। उनके नाम का अर्थ है कु मतलब छोटा, उष्म मतलब ऊर्जा और अण्ड मतलब ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी हैं जिन्होंने इस छोटे से ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि वह सूर्य के मध्य भाग में निवास करती हैं और वहीं से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं। नवरात्रि के ये पहले 4 दिन देवी के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं। इन कथाओं में भक्ति, शक्ति और साहस का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन देती है। तो आगे बढ़ते हैं।
5वां दिन मां स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत दयालु और करुणामयी है। मां कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इस कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। एक बार तारकासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा मारा जाना चाहते हैं। यह जानते हुए कि शिव जी तपस्या में लीन हैं और विवाह का कोई विचार नहीं है, वह निश्चिंत होकर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने इस संकट से बचने के लिए मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को विवाह के लिए प्रेरित करें। घोर तपस्या के बाद मां पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न किया और विवाह किया। उनके पुत्र स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया, देवताओं को उनके अपराध से मुक्त कराया। मां स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति को संतान सुख, ज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इनके पूजन से हृदय शुद्ध होता है और जीवन में उन्नति होती है। 6वां दिन मां कात्यायनी का होता है। मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है। वे शक्ति, साहस और पराक्रम की देवी हैं। ऋषि कात्यायन ने देवी भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके यहाँ जन्म लिया, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाई। जब महिषासुर के अत्याचार बढ़ गए, तब देवताओं की प्रार्थना पर मां कात्यायनी ने क्रोधित होकर उसका वध किया। मां का यह स्वरूप अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से भय दूर होता है, शत्रु का नाश होता है और जीवन में इच्छाओं की पूर्ति होती है। 7वां दिन मां कालरात्रि का होता है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र है, परंतु वे भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। इनका वर्ण काला है, बाल खुले हैं और वे गधब पर सवार होती हैं। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि वो बुराइयों का नाश करने के लिए ही प्रकट हुई हैं। एक बार चंड, मुंड और रक्तबीज नामक असुरों ने पृथ्वी पर भयंकर उत्पात मचाया। जब मां इनसे युद्ध किया, तब रक्तबीज का खून जहाँ जहाँ गिरता वहाँ नए रक्तबीज जन्म ले लेते। तब माँ ने अपने भीतर से एक विकराल शक्ति उत्पन्न की, जो माँ कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी जीवा से रक्तबीज का रक्त चूस लिया और उसका वध कर दिया। माँ कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और साहस व आत्मविश्वास बढ़ता है। 8वां दिन मां महागौरी। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वह सफेद वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर सवार रहती हैं। जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तो उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया, जिससे वे अत्यंत गौर वर्ण की हो गयी और महागौरी कहलाई। इनकी पूजा से मन की शुद्धि होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की और अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। यह स्वरूप यह दर्शाता है कि शक्ति और शिव अभिन्न है। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और सांसारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति, भक्ति और आत्म संयम का संतुलन होना चाहिए। मां दुर्गा के 9 स्वरूप हमें अलग अलग जीवन मूल्य सिखाते हैं, कभी प्रेम और करुणा, तो कभी संघर्ष और साहस। इन 9 दिनों में उपवास, ध्यान, भजन और मां की पूजा करने से हमें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जय माता दी।